बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। कांगड़ा में एक निजी बस चालक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। चालक को यह दौरा तब पड़ा जब वे बस चला रहे थे और बस में सवारियां भरी हुई थी, लेकिन ड्राइवर ने समझदारी से बस को सड़क के किनारे खड़ा किया, जिससे बस में सवार सभी सवारियां किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ड्राइवर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। शनिवार को निजी बस के एक चालक को अपनी मौत का आभास हो गया, लिहाजा समझदारी से चलती बस को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। उसके चंद मिनटों में ही चालक की मौत हो गई। निजी बस चालक की बस चलाते समय कांगड़ा में हुई मौत के बाद नादौन के निकट उनके पैतृक गांव चौकाठ में शोक की लहर दौड़ गई है। शनिवार सुबह नादौन से धर्मशाला जा रही जयंती बस के चालक 50 वर्षीय त्रिलोक चंद की सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। चालक को चलती बस में ही दिल का दौरा पड़ गया। जानकारी देते हुए बस के परिचालक राहुल ने बताया कि चालक त्रिलोक चंद को इसका आभास होने पर उसने तुरंत बस को सड़क के किनारे रोक लिया था। राहुल ने बताया कि नादौन बस अड्डा से सुबह करीब 6:35 पर त्रिलोकचंद नादौन से धर्मशाला के लिए बस लेकर रवाना हुए। करीब 8:30 बजे जब वे कांगड़ा बस अड्डे पर रुकने के बाद आगे के सफर पर चले तो मात्र कुछ दूरी पर ही बीरता के पास त्रिलोकचंद ने छाती में दर्द होने की शिकायत करते हुए अचानक बस को सड़क के किनारे रोक दिया। परिचालक सहित अन्य सवारियों ने भी उसे कुछ देर आराम करने को कहा। कुछ समय आराम करने के बाद जब चालक ने दोबारा बस को स्टार्ट करके आगे चलने की तैयारी की तो अचानक उसे दूसरा दिल का दौरा पड़ गया। परिचालक ने उसे अन्य लोगों की मदद से निकट ही स्थित बालाजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने त्रिलोकचंद को मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी का 18वां स्थापना दिवस हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आज 18वां स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिमला या धर्मशाला जैसे बड़े स्थानों पर न मनाकर हमीरपुर में सुजानपुर विधानसभा के अंदर मना रहे हैं, ताकि प्रदेश के लोगों में एक ये मैसेज जाए कि हर बड़ी पार्टी खाली राजधानियों तक सीमित नहीं है, वो प्रदेश के छोटे से छोटे गांवों या शहरों में भी अपना स्थापना दिवस मना के लोगों तक अपनी पहुंच बना सकती है। वर्ष 1999 में माननीय शरद पवार जी ने पार्टी की स्थापना करी थी और तब से लेकर आज तक हर वर्ष 10 जून को ही पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इलेक्शन आने वाले हम लोग राष्ट्रपति चुनावों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र से हमें ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि पवार साहब का नाम लगभग फाइनल कर दिया गया है राष्ट्रपति पद के लिए, और हमें उम्मीद है कि पवार साहब को ही राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट करके चुना जाएगा। लेकिन फिर भी पहले कुछ कहना ठीक नहीं होता जब तक अधिसूचना जारी ना हो जाए और उनका चुनाव निश्चित तय ना हो जाए। तो हम ऐसा समझते हैं कि अगर पवार साहब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कम से कम 15 या 20 सीटें जरूर आएंगी। हालांकि अभी तक जो हमारी अपना आंकलन है, हम 5 से 7 सीटों का ही विधानसभा चुनाव में जीत का आंकलन कर रहे हैं, लेकिन पवार साहब के राष्ट्रपति बनने के बाद ये आंकड़ा 10 सीटों का और बढ़ जाएगा। प्रदेश में 56 किस्म की दवाएं मरीजों को फ्री में दी जाती है, जबकि 10 कंज्यूमेबल आइटम अस्पताल में मरीजों को फ्री में दी जाती है, लेकिन अधिकतर मरीजों को इस बारे में जानकारी ही नहीं होती। इसके कारण स्टॉक में पूरी दवाइयां उपलब्ध होने के कारण भी मरीजों को नहीं मिल पाती है। इसका खुलासा एनएचएम के मिशन डायरेक्टर पंकज राय की ओर से किए गए औचक निरीक्षण के दौरान शिमला में हुआ है। पंकज राय के मुताबिक विभाग के स्टॉक में दवाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन मरीज जानकारी के अभाव में ये दवाइयां ही नहीं लेते हैं। मरीजों को सभी निशुल्क दवाइयों का लाभ मिल सके, इसके लिए एनएचएम ने अब टोल फ्री नंबर 104 पर इन दवाइयों की जानकारी देने और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की शिकायतें सुनने का निर्णय लिया है। 104 पर कोई भी व्यक्ति अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह शिकायत सुबह 9 से शाम 4 बजे तक की जा सकती है। मिशन निदेशक पंकज राय का दावा है कि 104 पर आने वाली शिकायतों का निपटारा किया जाएगा और मरीजों की समस्याओं को दूर किया जाएगा।
शिकायतों के अलावा स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई मरीज यह जानना चाहे कि अस्पताल में उसे कौन सी दवा निशुल्क मिलनी चाहिए, तो इसके बारे में भी 104 पर कॉल कर वह जानकारी प्राप्त कर सकता है। वहीं निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी चिकित्सा संस्थानों को अस्पतालों में 66 निशुल्क मिलने वाली दवाओं की सूची ऐसी जगह पर लगानी होगी जहां पर मरीज व तीमारदार आसानी से देख सकें। हालांकि अस्पतालों में सूची पहले भी लगाई गई है, लेकिन ये सूचियां या तो ऐसी जगहों पर हैं जहां मरीजों का ध्यान नहीं जाता। इसके साथ ही जेनरिक दवाइयां लिखने की हिदायत भी चिकित्सकों को दी गई है। ओपीडी के बाहर साफ अक्षरों में फ्री दवाइयों की सूची लगाने के निर्देश मिशन डायरेक्टर की ओर से जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जेनरिक दवाइयां लिखने की हिदायत भी चिकित्सकों को दे दी गई है। अब कोई भी मरीज स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर डायल कर सकता है। साथ ही निशुल्क दवाइयों के बारे में भी यहां से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। शिमला के नन्हे बच्चों ने जब डांस में कदम रखा तो सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि वे विश्व के सबसे शक्तिशाली देश यानी कि अमेरिका में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ऐसा संभव हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी और फिल्म नगरी मुंबई में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के बाद 8 बच्चे अब अमेरिका में धमाल मचाएंगे। लेकिन इनके रास्ते में धन की कमी आड़े आ रही है और अब वे प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह से आर्थिक मदद की गुहार लगाएंगे। शिमला डांस सेंटर के बैनर तले कनिष्क वर्मा, पारस ओमटा, प्रतिभा रांटा, खुशी ठाकुर, नताशा शर्मा, नवृत्ति श्याम, नलिनी झगटा और सिया सिंह ने मुंबई में पहाड़ी पोशाक में डंका बजाया था। इन बच्चों के डांस को कोरियोग्राफर निधि गांगटा और निर्देशक ललित धौल्टा ने तराशा। आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। धौल्टा ने ही इस ग्रुप का गठन किया था और इनकी मेहनत का ही नतीजा था कि इस ग्रुप ने मुंबई में धमाल मचाते हुए इंडियन हिप हॉप प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। शिमला डांस सेंटर के निदेशक ललित धौल्टा ने कहा कि उनकी टीम अंडर 18 ग्रुप में देश भर में दूसरे स्थान पर रही है और वे अमेरिका के फोनेक्स सिटी एरिजोना में 7 अगस्त से 12 अगस्त तक होने वाली विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि डांस में यह सबसे बड़ी प्रतियोगिता है और इसके लिए क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जाने के लिए धन की कमी आड़े आ रही है और इसके लिए वे जल्द ही सीएम वीरभद्र सिंह से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें प्रायोजक मिले तो उन्हें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। धौल्टा ने कहा कि उनकी तमन्ना है कि अमेरिका में देश और प्रदेश का डंका बजाया जाए और इसके लिए वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने मुंबई में अभी एक डांस कंपटीशन होता है जिसका नाम है इंडियन हिप हॉप डांस चैंपियनशिप। उसमें सिल्वर मेडल जीता है हिमाचल के लिए और अब हम इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं जो कि अमेरिका में होगा और अगस्त मंथ में होगा। इसमें हम लोग 8 से 10 लोगों की टीम जाएगी और इससे यूथ को ये एक मैसेज मिलेगा कि हिमाचल का यूथ भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। हिमाचल में भी टैलेंट है, हिमाचल में टैलेंट की कमी नहीं है। तो यही मैसेज भी देना चाहेंगे और यही बोलना भी चाहेंगे हम हिमाचल की जनता को कि कुछ भी अचीव किया जा सकता है अगर आप मेहनत करते हो तो। एक्चुअली अभी तक तो हमने सारा जितना भी हमारा खर्चा था या जो भी एक्सपेंस आया वो हमने खुद ही किया है, लेकिन अब जो है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, पेरेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा लगने वाला। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से भी और हिमाचल के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोरी की रिपोर्ट। मौसम की बेरुखी से सेब की अच्छी पैदावार की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जानकारी के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस बार सेब का उत्पादन कम रहने की उम्मीद है। हालांकि उत्पादन को लेकर अभी 15 जून के बाद अनुमानित रिपोर्ट तैयार होगी। बागवानी विभाग ने सभी उप निदेशकों को इससे पहले सूचना भेजने के निर्देश जारी किए हैं। कई स्थानों से सूचनाएं भी प्राप्त हो चुकी हैं। इसके आधार पर पहले प्री मॉनसून सीजन शुरू होने पर जून माह के आखिरी में उत्पादन की अनुमानित रिपोर्ट तैयार की जाती थी, लेकिन इस बार मई और जून में हो रही बारिश से यही रिपोर्ट करीब 15 दिन पहले तैयार की जा रही है। इसी के आधार पर सेब सीजन को लेकर सरकार अपनी तैयारियां करेगी।
बागवानों की माने तो कम ऊंचाई व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फ्लावरिंग के वक्त हुई बेमौसमी बारिश के कारण इस बार फसल काफी कम है। वहीं प्रदेश में हुई ओलावृष्टि ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। फ्लावरिंग के वक्त मौसम खराब रहने से प्रदेश में पहले ही सेब की सेंटिंग कम हुई है। इस पर तूफान और ओलावृष्टि ने भी सेब को भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रदेश में सेब सहित अन्य फसलों को अब तक 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें अकेले सेब के नुकसान का आंकड़ा 85% के करीब है। सेब जिला के नाम से विख्यात शिमला में बागवानों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 15 जून तक अभी भी मौसम खराब बना रहेगा। राज्य के मैदानी व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 12 से 14 जून तक मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि मैदानी व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 15 जून को फिर से बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। इस दौरान 1-2 जगह बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जून के पहले हफ्ते इंद्रदेव की मेहरबानी से प्रदेश का कोना कोना पानी से तरबतर हो चुका है। प्रदेश में बारिश के 8 जून तक के आंकड़े बताते हैं कि जिलावर सामान्य से 24 से 25% अधिक बारिश के साथ प्रदेश में अब तक औसत के 113% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। बारिश के लिहाज से पिछले साल जून भी काफी राहत भरा रहा था। इस साल भी यह क्रम जारी रहता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।